तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस मैं कहानी को सुनाने जा रहा हूँ स्टोरी बाय रहमान पर, और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है, जो मैं रियल सच्ची कहानी बताता हूँ इस चैनल पर, उसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। या फिर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, आपको शायद पता नहीं होगा, आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत सारी कहानी मेरे चैनल पर मिलेगा। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो जो रियल सच्ची कहानी है। आज भी एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते के बारे में कोई गलत सोच भी नहीं सकता। अगर कोई गलत सोचता है या सामने वाला कहता है तो सुनने वाला खुद उनको वो बुरा लगता है, जो ये व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है, ये शख्स इन दोनों के बारे में ऐसा कैसा कह सकता है। क्योंकि आज का रिश्ता जो है माँ बेटे के ऊपर है कहानी। ये भी रियल सच्ची कहानी है, पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि इसमें रिश्ता तो कलंकित होता ही है। और वो माँ जब बाद में उसे जब पता चलता है उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उस हरकत को करने वाला उसका बेटा होता है, सगा बेटा होता है और नाबालिग होता है, तब वो माँ जो फैसला लेती है हर कोई हैरान हो जाते हैं। तो कहानी पूरा डिटेल विस्तार से बताऊंगा। एक परिवार है, परिवार में कुल 3 लोग होते हैं, पति पत्नी और उनका एक बेटा। पति पत्नी और बेटे तीनों का परिवार होता है। पति बहुत अच्छा कंपनी में काम करता था और ये लोग जो है एक अंग्रेज घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अब मैं आप लोगों को लग रहा होगा जो भाई अंग्रेजों का कहानी कहाँ से बता रहे हैं, तो आपको मैं इंडिया का भी लिंक इसमें बताऊंगा। क्योंकि जिस महिला के साथ ये सारी हरकतें हुई, सारी घिनौना काम किया गया, वो इंडिया में भी आई थी। आखिर उस महिला के साथ इंडिया का क्या कनेक्शन थी, वो भी आपको इसी वीडियो में पूरा विस्तार में पता चलेगा। तो एक परिवार है जो कनाडा में रहते थे और उस परिवार में 3 लोग होते, पति पत्नी और उनके एक बेटा। बेटा छोटा सा था और बड़ी खुशहाल तरीके से सब कुछ चल रहा था। पति भी नौकरी करता था, अच्छा खासा नौकरी करता था, और जिसके चलते घर में कोई चीज़ की तकलीफ नहीं थी। लेकिन कुछ समय जाने के बाद जब बेटा 12 साल का था, लड़का जब 12 साल का था, उस वक्त उसके सर से पिता का साया उड़ जाता है। यानी उस व्यक्ति का, उस घर का मुखिया का अचानक मौत हो जाती है। अब मौत के बाद बेटा तो, पिता का साया उड़ जाता बेटे के सर से, लेकिन पत्नी का भी बुरा हाल हो जाती है। उसके बाद पत्नी जो है अपने पति को लेकर सोचते सोचते बीमार रहने लगी। जब बीमार रहने लगी, जो रिश्तेदार हैं उन लोगों ने सलाह दिया, फैमिली डॉक्टर था, इलाज करता रहा। लेकिन होता है ना, एक दुख की घड़ी में सबको तकलीफें होती है, उस महिला को भी थी। लेकिन बेटे के लिए उसे जीना था, इसीलिए अपने पति को भुला बैठती है और अपना ज़िंदगी बेटे के लिए जीने लगती है और स्वस्थ होती है। हो जाने के बाद अब बेटे का हर ख्याल रखती है, और यानी माँ बाप दोनों का फ़र्ज वो माँ अदा कर रही थी। बेटा भी पढ़ लिख रहा था, सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले, यानी ये जो घटना हुई थी उस घटना से करीब 5 महीना पहले, बेटा तब 17 साल का हो चुका था। और 17 साल से करीब 5 महीना पहले से ही उस महिला, इस यानी उस लड़के का माँ को अजीब सा उसके शरीर में हलचल होती थी। जैसा कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है या पेट में जब बच्चा आते, वो बीमार रहने लगी। फिर से दोबारा जब बीमार रहने लगी तो फैमिली डॉक्टर के पास गई। जाने के बाद पूरी बात बताया, फैमिली डॉक्टर देखा, चेकअप किया, उसके बाद उनको दवा वगैरह दिया गया। घर आती है, 2 दिन सही रहती है, तीसरा दिन फिर से महिला बीमार पड़ती है। महिला को कुछ अच्छा नहीं लगता, महिला समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरे साथ हो क्या रही है। फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर भी अब परेशान। डॉक्टर उनका बहुत सारे टेस्ट करते हैं, तभी बीमारी जो है पकड़ में नहीं आते। जब ये आए दिन चलने लगा, फैमिली डॉक्टर होने की वजह से वो महिला जो है बार बार फैमिली डॉक्टर का चक्कर काटते हैं।
फैमिली डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैमिली डॉक्टर होने के कारण वो डॉक्टर जो है इस महिला को एक बात कहते हैं, जो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। महिला ने पूछा, हाँ बताइए क्या बात है और क्या पूछना है, क्या जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, मैं आपका कुछ जैसे बहुत सारे टेस्ट किया, मैं आपका एक चीज़ और टेस्ट करना चाहता हूँ। महिला ने पूछा, ऐसा भी क्या टेस्ट करना है जो आप मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है, मैं आपका प्रेगनेंसी चेक करना चाहता हूँ। जैसे ये बात वो डॉक्टर कहते हैं, महिला पहले तो हंसती है और उसके बाद कहती है, आपको तो पता है, आप तो मेरे फैमिली डॉक्टर हो। मेरे पति को मरे हुए 5 साल हो चुका है और मैं वैसे महिला में से नहीं हूँ जो पति के गुजर जाने के बाद या पति रहते हुए भी दूसरा किसी पुरुष के साथ वैसा रिश्ता रखे जिससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। डॉक्टर शर्मिंदा हुआ, आंखें नीचे किया। महिला समझ जाती है, जो डॉक्टर को थोड़ा इस बात से थोड़ा तकलीफ हुई। महिला फिर सोचती है, चलो ठीक है, ये भी टेस्ट करवा लेते हैं, डॉक्टर को तसल्ली मिल जाएगी। महिला ने कहा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आप मेरा प्रेगनेंसी चेक कर लीजिए। एक नर्स को बुलाया जाता है और उस महिला को लेकर अंदर जाता है और प्रेगनेंसी जो जैसा इस हिसाब से टेस्ट होती है उस हिसाब से उस महिला के प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। और जानकर हैरानी होगी, वो टेस्ट जो है पॉजिटिव आती है। जैसी पॉजिटिव आती है, डॉक्टर को जल लगा था, डॉक्टर ने उस बात को महिला को बताते। महिला सुनने के बाद फिर से हंसी और कहने लगे, अच्छा तो मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 महीने का। जो आप तो मेरा फैमिली डॉक्टर है, इसीलिए मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन आपको पता ही है मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ जबकि मेरा पति का 5 साल पहले मौत हो चुका है। लेकिन डॉक्टर तो रिपोर्ट के हिसाब से बातें कर रहा था। महिला को यकीन नहीं हुआ। महिला ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप दोबारा टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर फिर से नर्स को बोलते हैं और कहते हैं, जो दोबारा टेस्ट करो। जब दोबारा टेस्ट किया जाता है, दोबारा भी पॉजिटिव आते हैं। इस बार डॉक्टर ने जब उस महिला को फिर से बताया, जो फिर से रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है, तो इसीलिए वो महिला जो है इस बार गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है और कहती है, जो ठीक है, अगर आपका जो टेस्ट है पॉजिटिव आ रहा है, अच्छी बात है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कह के गुस्से से जो भी फीस होता है वहाँ से देकर वो घर वापस आते हैं। अब डॉक्टर तो रिपोर्ट के हिसाब से बातें कर रहा था, वो घर आ जाते। घर आने के बाद बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, टेंशन में थी, परेशान था। डॉक्टर भी ये सलाह दिया, लेकिन उनका तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। महिला घर तो आ जाती है, लेकिन उनका तबीयत में सुधार नहीं, और बेटा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। तो महिला को लगा, और कुछ जो पड़ोसी होता है उन लोगों ने भी सलाह दिया, जो देखो तुम्हारा तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, डॉक्टर भी तुम्हारा इलाज सही से कर नहीं पा रहे। और उस महिला ने बताया नहीं था, जो डॉक्टर से मैंने टेस्ट कराया और मेरा प्रेगनेंसी जो है उन्होंने टेस्ट किया और पॉजिटिव आया, वो बात बताती नहीं, किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि बताने लायक वो सोचती नहीं, जो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर किस हिसाब से कहा था उन्हें समझ में नहीं आया। फिलहाल वो जब डिस्टर्ब रहने लगी तो कुछ लोगों ने कहा, जो एक काम करो, जान पहचान वाले ने कहा, एक काम करो, तुम जो है थोड़ा हवा पानी चेंज कर लो, हो सकता है वातावरण चेंज करोगे तो तुम्हारा तबीयत में सुधार आ जाए। जब कोई दवा काम नहीं किया, महिला को ये सलाह दिया। और रही बात बेटे का, बेटा अब समझदार हो चुका था, 17 साल हो चुका था, पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए वो महिला ने अपने बेटे से डिस्कस की, जो बेटा मेरा तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा, तो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर घूमना जाना चाहती हूँ, तुम जो है घर पर रहना, पढ़ाई अच्छे से करना, और मैं कुछ ही दिनों में घूम कर वापस आ जाऊँगी। अब बेटे ने कहा, ठीक है मामा, आप जाइए, आपको कहाँ जाना है। महिला को आना था इंडिया। इंडिया किसके पास आना था, क्यों आना था, क्योंकि महिला के पड़ोस में रहने वाली एक पंजाब प्रदेश का भटिंडा के रहने वाली थी, सुनीता नाम का एक महिला वहाँ पर रहती थी, उनके पड़ोसी थे। कुछ सालों तक सुनीता वहाँ पर रही और उससे अच्छी दोस्ती थी इस महिला से। सुनीता ने कहा था, जो जब भी इंडिया घूमने आना हो तो मेरे घर पे आना, बेझिझक आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सहेली थी, सहेली को पहले से बोल कर रखी थी, इसीलिए उस महिला को जो है पहले ही उसे दिमाग में आया था, जो मैं इंडिया जाऊंगी और पंजाब प्रदेश में जो मेरे सहेली है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है सुनीता, मैं उसी से मिलूंगी और उसी के घर में कुछ दिनों तक रहूंगी और रहकर फिर मैं वापस आऊँगी। वैसे ही करती, वो वहाँ से मैसेज करती है और कहती है जो मैं इंडिया आने वाली हूँ। सुनीता अपना एड्रेस
महिला को सेंड कर दिया था और वो दिन भी आ जाता है जब वो महिला जो है, जो टाइम दिया था, जो वक़्त दिया था, उस वक़्त पर वो इंडिया आ जाती है, पंजाब प्रदेश में आती है। आने के बाद अपनी सहेली सुनीता से मिलती है। सुनीता बहुत खुश हो जाती है, अपनी सहेली से मिल गए। लेकिन उस महिला की तबीयत को देख के, यानी सुनीता अपने फ्रेंड के तबीयत को देखकर, उसके शरीर को देखकर एकदम आश्चर्य हो जाती है और बहुत सारे सवाल करती है, जो तुझे क्या हो गया? तू ऐसे कैसे हो गया? इतनी पतली-दुबली, चेहरा उतर गया। महिला पूरी बात बताती है, जो देख कुछ दिनों से जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लगी। तो मेरा जो फैमिली डॉक्टर है उसे मैं इलाज करा रही थी। उन्होंने इलाज करते-करते फिर एक दिन कहा, जो तुम्हारा प्रेगनेंसी चेक करता हूँ, और मैंने जब परमिशन दिया तो उन्होंने चेक करने के बाद मेरे प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव आती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तू खुद बता, जबकि मेरे पति को मरे हुए 5 साल हो गए। सुनीता सुनने के बाद सुनीता को भी विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट कैसे गलत हो सकता है? 2-2 बार उन्होंने चेक करवाया था। खैर जो भी है, अब वो महिला यहाँ पे रहने लगती है। 2-3 दिन रहने के बाद सुनीता से सब कुछ बातें होती हैं, सब कुछ सुख-दुःख की बात पहले से ही बताती थी, लेकिन अब जब एक जगह पे हो गया दोनों सहेली, सारी बात होती। सुनीता उस महिला की पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, जो देख, तू जैसे कि बता रही, तू रात को जैसे सोती है, उसके बाद तेरे को होश ही नहीं रहता है, और सुबह तू जागती है। उसके बीच में क्या होता है, नहीं होता, तुझे कुछ भी नहीं पता। उस घर में तू और तेरा बेटा रहता है। तो मुझे लगता है तू जब रात को क्या गोली वगैरह लेती है? तो उस महिला ने कहा, देख, गोली तो मैं लेती हूँ, लेकिन नींद की गोली नहीं लेती हूँ। जो भी मेरा तबीयत के हिसाब से डॉक्टर जो भी दवा दिया है मैं वो लेती हूँ, लेकिन उसमें नींद की गोली नहीं है, जो मैं उसे लेने के बाद एकदम गहरी नींद में चला जाऊँ और मुझे कुछ होश ना रहे। सुनीता सब सुनी, सुनीता और पूछी, जो उसके बाद महिला कहती है, जो देख, शुरू से ही जैसे कि मैं 1 ग्लास दूध पीती हूँ सोने से पहले, तो वो अभी भी कंटिन्यू मैं दूध पीकर सोती हूँ। और वो दूध जो है, मेरा बेटा मुझे हर रोज़ जब मैं बेड पर जाती हूँ, तब मेरा बेटा गरम कर कर वो दूध मेरे कमरे में लेकर आते हैं। इसे सुनने के बाद ही सुनीता के मन में थोड़ा-सा डाउट हुआ उस बेटे को लेकर, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। एक माँ-बेटे का रिश्ता है और सगा है, तो इसलिए सुनीता बोल तो नहीं पाती, लेकिन सुनीता कहने से हिचकिचा रही थी और उसके चेहरे को देख के ही वो महिला समझ गई थी, जो सुनीता कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। तो महिला कहती है, देख, तू मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तेरे पास आई हूँ। तू मुझे कुछ कहना चाहती है, बता नहीं पा रही है, तू बता ना, मैं तेरी कोई भी बात पर नाराज़ नहीं होंगी। लेकिन तब सुनीता कहती है, जो देख, मैं तुझे इतना ही कह सकती हूँ, तू जो रात को दूध लेती है ना, उस दूध को कुछ दिन पीना बंद कर दे, देख फिर क्या हो सकता है। अब वो महिला जो है, इस बात को सुनने के बाद सुनीता का कहने का मतलब वो समझ जाती है। वो कहती है, वो महिला बहुत गुस्सा होती है सुनीता के ऊपर, और सुनीता के से भड़क उठती है और कहती है, सुनीता, तेरी सोच इतना घटिया हो सकता मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तुझे पता है वो मेरा सगा बेटा है, और तू ऐसा कैसे सोच अपने दिमाग में ला सकती है? बहुत कुछ कहती है और उसके बाद 2 ही दिन में वो फिर से कनाडा लौट जाती है। अब यहाँ से बेस्ट फ्रेंड्स से मिलने के बाद ये सारी बात उन्हें बताया और वो गुस्सा होकर कनाडा वापस गए। कोई भी माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, तो दूसरा अगर कोई कहेगा तो उनके ऊपर तो गुस्सा होना लाज़मी था। वो महिला भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है सीधा अपने घर कनाडा। अब जाने के बाद फिर से वही रूटीन जैसा चलता था। फिर वही रात को दूध लाना, और वो दूध पीती, सो जाती, लेकिन उनका वही रात को जब दूध पीते उसके बाद गहरी नींद में चले जाता, और देर सुबह उनका होश आता है। फिर एक दिन उस महिला को ख़्याल आया, बेटा दूध रखकर माँ को आवाज़ देकर वो कमरे से बाहर चले गए। जाने के बाद वो महिला के कान में वो बात बजने लगी जो इंडिया में रह के सुनीता ने कही थी, जो तू वो दूध पीना कुछ दिन बंद कर दे, फिर तू देख। अब उस महिला को ऐसा लगा, मन ही मन में सोचा, जो चलो आज आज से कुछ दिन तक दूध नहीं पीती हूँ, देखती हूँ मेरा फ्रेंड जो कहा, हो सकता है। लेकिन उनको यकीन तो था, जो मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, कोई भी बेटा अपने माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उस महिला ने सुनीता के बात जब कान में बाजने लगे, तो फैसला करती है, जो आज के बाद मैं दूध कुछ दिन तक नहीं पीऊँगी। उस दिन वो दूध नहीं पीती है और दूध कहीं गिरा देती है, गिलास रख देते, सो जाते, लेकिन उनको नींद नहीं आ रहे थे। तभी अब दूध पीने के बाद तुरंत नींद आ जाती थी, लेकिन उस दिन दूध नहीं पिया, दूध गिरा दिया, उसके बाद उनको नींद नहीं आ रहे थे। जब नींद नहीं आ रहे तो उनके मन में कई सारे सवाल जग रहे थे, कई सारी बातें उठ रही थी।
आज क्यों नींद नहीं आ रही है और दूध पिया नहीं, इस वजह से शायद नींद नहीं आ रही है। और सुनीता ने जो कहा वो तो सच नहीं था। एक मन ये कह रहा है, लेकिन दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था, जो मेरा बेटा है। तभी जो है दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, वो महिला आँख बंद कर लेती है और मन ही मन में ऊपर वाले को याद करने लगती है, हे ऊपर वाला, ऐसा कभी ना हो जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे फ्रेंड ने कहा, जो मेरी सहेली ने बताया, वैसा कभी ना हो। नहीं तो दुनिया में जो माँ बेटे का रिश्ता है वही कलंकित और वही बदनाम हो जाएंगे। बस ऊपर वाले को याद कर रहे थे। थोड़ी ही देर में, मतलब कुछ सेकंड में, उस महिला के शरीर में कुछ हलचल होने लगी। यानी उस महिला को लगने लगा जो मेरे शरीर को कोई टच कर रहे हैं। दरवाजे खुलने के पहले आवाज़ कान में गई, आंख बंद कर लिया। आप आंख बंद कर पड़े थे। आंख बंद करके ही अपने अपने ऊपर वाले को याद कर रहे थे और ये सारी दुआएं मांग रहे थे, ये सारे प्रे कर रहे थे। तभी उनके शरीर में किसी का हाथ फेरने की उन्हें एहसास हो रहा था। अब जब उन्हें एकदम से यकीन हो गया, जो हाँ, कोई तो है मेरे शरीर को छू रहा है, मेरे कपड़ा हटाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उनके शरीर से कपड़ा हटाते हैं, मतलब पैर की तरफ से उनके कपड़े ऊपर किया, फौरन वो महिला उठकर बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है, अपने आंखों के सामने अपने 17 साल के बेटे को देखती है। देखने के बाद ही तो उनको चक्कर से आने लगता है, लेकिन वो महिला जो है फौरन मारने पीटने लगते हैं अपने बेटे को। जैसे मारने पीटने लगते, वो बेटा पैर पकड़ लेते अपने माँ का, गिड़गिड़ाने लगते, रोने लगते, जो माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माँ कहाँ माफ़ करने वाली थी। माँ के साथ जो कुछ भी हो रहा था इतना दिनों से, माँ की जो तबीयत बिगड़ा, माँ जो प्रेग्नेंट है, सब उसी नाबालिग उस 17 साल के बेटे के वजह से हुई है। अब उन्हें समझने में देर नहीं लगा। यहाँ पीट रहा था गुस्से में, वो माफ़ी मांग रहा था, रो रहा था। तभी वह महिला जो है फ़ोन उठाती है और पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद घर का एड्रेस बताती है। फ़ौरन पुलिस उसी वक्त पुलिस वहाँ पे पहुँचते हैं। आसपास वाले भी जाग जाते हैं जब पुलिस पहुँचता है। आसपास वाले भी देखते रहते हैं, जो क्या हो गया, माँ बेटे को आखिर पुलिस के हवाले क्यों कर रहे हैं। फिर पुलिस उसे पकड़ कर लेके जाता है और पुलिस थाने में महिला भी जाती है, उस बेटे का माँ भी जाती है और जाने के बाद पूरी बात पुलिस वाले के सामने बताते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल करवाने के बाद उनके पेट में जो बच्चा था वो उन्हीं के बेटे का था। ये साबित हो चुका था, लेकिन वो 17 साल का था, इसीलिए उसे ज़्यादा सज़ा भी नहीं दे सकता। लेकिन उसने जो घिनौना काम किया, अदालत के सामने जब रखा गया, अदालत भी उस लड़का को लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। जो अपने ही सगे माँ के साथ कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, और कई दिनों से कर रहा था। और वो भी नींद का गोली दूध में मिलाकर पिला देते थे। उसके बाद थोड़ी देर में अब उसे लगता था माँ बेहोश हो गया, और काफ़ी समय से वो अपनी माँ के साथ एक घिनौना काम करता। लेकिन जब माँ दूध पीना बंद कर देती है, तब उसे तो लगा ही था जो माँ दूध पी लिया और माँ बेहोश हो गए, लेकिन माँ दूध पी नहीं थी। उस दिन उसे पकड़ने के लिए जब उन्होंने इस दूध को गिरा कर बस सोने का नाटक करके सो रही थी, तब रंगे हाथ अपने बेटे को पकड़ लेते। वाकई रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली यह घटना। यकीन तो नहीं होता जो ऐसा भी कहानी हमारी दुनिया में घटती है, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता तो चाहे इंडिया हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, माँ बेटे के रिश्ते को लेकर कोई गलत सोच भी नहीं सकता। लेकिन ऐसा भी बेटा है जो अपने माँ को लेकर भी ऐसे खिलौना काम कर सकता है, और किया भी था उस लड़का ने, जो रिपोर्ट में साफ साफ पुलिस वाले को पता चल गया था, जिसके चलते कानून के तहत उसे सज़ा मिली थी। बहरहाल ये था वो पूरा कहानी। इस कहानी के ऊपर अगर आपको कुछ कहना है, ऐसे रिश्ते के ऊपर अगर कुछ कहना है, आपके हिसाब से उस बेटे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अगर आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दे सकते हो। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।